पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप योर नेम। फेसबुक, ओके, यूट्यूब चेक करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। परफेक्ट। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत फिर एक और बार इस रविवार में। दोस्तों, बेहद खुशी है कि प्रति रविवार, एवरी संडे, आपके बीच आने का अनुग्रह परमेश्वर मुझे और आपको देता है। इस वक्त में एक प्रार्थना के साथ आज की जो सभा है, ऑनलाइन सभा, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि मसीह मंथन बैठक ये सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश में भी लोग जो हैं देखते हैं। तो इस वक्त में फेसबुक और यूट्यूब पे दो जगह से आपके बीच में इस वक्त में हम आए हुए हैं। आप जब फेसबुक पे हैं डैनियल राज के पेज पर, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, देखें, परमेश्वर के वचन को सीखें, परमेश्वर की आराधना हमारे साथ में आप लोग मिलकर कर सकते हैं। सेम विद द यूट्यूब ऑल्सो। तो जितने यूट्यूब के लोग हैं, आप लोग भी अपनी अपनी तैयारी कर लें। मसीह मंथन के जितने भी सदस्य हैं ऑनलाइन से जो जुड़ते हैं, आप सभी का ये डैनियल राज बहुत बहुत स्वागत करता है। और साथ ही साथ में एक प्रार्थना के साथ अभी जो है हम शुरू करेंगे और फिर उसके बाद में सिस्टर मीनल शिंदे जो है वर्शिप के माध्यम से आपके बीच में प्रभु की अगुवाई आपको ले चलेंगे। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से इस वक्त में हम आपके पास आते हैं स्वामी, प्रार्थना करते हैं प्रभु, और कहते हैं परमेश्वर, आज जितने लोग वो चाहे आपको जानते हो या ना जानते हो, उन सभी के जीवनों में यीशु आप कार्य करें। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तेरी उपस्थिति भेज, क्योंकि हम विश्वास करते हैं तेरे वचन के अनुसार कि तेरी उपस्थिति हमारे अंदर पहले से है और तू यहाँ मौजूद है। और उस दिन से, जिस दिन से आपने अपना जीवन आपको दिया है, प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक चीज टेक्निकली, एक एक चीज, लाइट, वाईफाई, इंटरनेट और जितने भी हैं, इवन वर्शिप टीम जो वहां से कर रही हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। और मैं जानता हूं प्रभु, न बल, न शक्ति, न किसी और चीज से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर, आइए और प्रभु अपना नियंत्रण हम सबके ऊपर लीजिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें। आमीन। आप ताली बजा सकते हैं, प्रभु को स्तुति दे सकते हैं। और इस वक्त में सिस्टर मीनल और साथ ही साथ उनकी जो टीम है, वो सभी परमेश्वर की आराधना में आपको और मुझे अगुवाई करेंगे। जी, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं बेहद खुश हूँ फिर एक बार आप सबके साथ आराधना करने के लिए। आइए हम इस समय आराधना में जाएंगे और परमेश्वर को देंगे। भजन संहिता में लिखा है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जा सकता हूँ, या तेरे सामने से कहाँ जा सकता हूँ। यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां है। तो परमेश्वर का आत्मा हम कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, वो हमेशा हमें देखता रहता है, वो हमें हमेशा हमारे साथ है। और मैं विश्वास करती हूँ कि वो आत्मा इस समय हमारे अंदर है और हमारे बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की स्तुति कुछ गीतों के द्वारा हम करेंगे। आमीन। यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, जय जय नाम। आइए सब मिलकर गाएंगे, तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। आज हमारे
हमारा उसके हाथ है, आज हमारे वो साथी है, कल हमारा उसके यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय यीशु। Thank you, Jesus. उसके बाद जो भी आता है वो उसे अपनाना है, उसके बाद जो भी आता है वो उसे अपनाना है, याद किया जय जय नाम, ओ याद किया जय जय भी करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को, बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को, तारीख नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, ओ तारीख नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, ओ तारीख नाम 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 यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, ओ तारीख नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। Praise the Lord. नदी है, नदी की जो प्यास मिटाने के लिए वो बहता वो दरिया है प्रियो, जीवन का जल वो है, जीवन का श्रोता वो है। क्यों ना और कुछ गीतों को गाकर उसके नाम की हम जय जयकार करें। कि कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने उस शैतान को अपने पैरों के तले रौंद दिया है उस क्रूस, जब वो क्रूस का, राइट? तो क्यों ना उसी चीज को, उसी इंसिडेंट को ध्यान रखते हुए आज हम उसी गीतों के द्वारा हम गाएंगे। Thank you Lord, hallelujah. ताली बजाकर खुशी के साथ हम इसको सेलिब्रेट करेंगे प्रियो, क्योंकि पता है जिसने शैतान पार किया ना, वो सबसे बड़ा सेलिब्रेशन का दिन हमारे लिए है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से,
नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। ला 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 ला। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ताली बजाकर पानी से छुड़ाने वाला, शराबों से छुड़ाने वाला वो यीशु मसीह की हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। विश्वास के साथ, खुशी के साथ हम गाएंगे। बीमारी से, गरीबी से, रात से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। ला 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 ला। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सभी लोग उसकी स्तुति प्रशंसा करें प्रियो, क्योंकि वो अवर्णित परमेश्वर है। कभी होगा ऐसा वही। चेक। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मुझे लगता है कि वाईफाई का इशू है, जिसके चलते वर्शिप टीम जो अहमदनगर से करती हैं वो किसी कारण के चलते रुक गई हैं। अगर कनेक्ट होता है या आप वापस ले लीजिए। Yes, there was some network issue, but let's continue. उसकी स्तुति हम करेंगे और इस गीत में लिखा है कि वो अवर्णित परमेश्वर है। अवर्णित का मतलब होता है उसके जैसा ना कोई था, ना उसके जैसा कोई है, ना उसके जैसा कोई बनेगा। ऐसे जीवित प्रभु यीशु की हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल
इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। नहीं किया है या शेयर नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग जल्दी से करें, क्योंकि आज का मैसेज और सेम टाइम जो वर्शिप चल रही है कई लोगों तक पहुंचे और वे भी परमेश्वर को जाने। जी हाँ, अब यहां से हम कंटिन्यू करेंगे वर्शिप। जी अरे बाप रे, वो लेफ्ट हो गए क्या? क्या क्या उनको कॉल करके बोलो जल्दी से वर्शिप लेने के लिए। तब तक जब तक ये वापस कनेक्ट होते हैं, मैं चाहता हूं कि फेसबुक पे आज मैंने अन्य भाषा पे एक पोस्ट डाला था, उसको ज़रूर देखें, शेयर करें और दूसरों तक भी उसको पहुंचाएं और साथ ही साथ सावधान रहें। याद रखिए, सावधान रहें। पहला कुरिन्थियों 12:1 कहता है कि हमें दानों के प्रति अनजान नहीं रहना है, इग्नोरेंट नहीं रहना है, ठीक है ना? तो मैं समझता हूं कि आप सभी उस पोस्ट को देखें, शेयर करें, सीखें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्शिप पर जो टीम है वो वापस आ जाए। हाँ, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और आप लोग जितने हैं फेसबुक और यूट्यूब पे शेयर करें और दूसरों तक भी जो है प्रभु का संदेश पहुंचाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। या हम वेट कर रहे हैं ताकि जुड़ जाए। या आई थिंक जुड़ गए। थैंक यू लॉर्ड। या आपको वर्शिप लेना था, जाना नहीं था। यस यस, आवाज आ रही है हमारी? इसका मतलब होता है रुक जाना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि चले जाना है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी पास्टर जी। ओके, नो माइक ऑफ था ना, प्रॉब्लम। तो आपकी आवाज। टेक वर्शिप, टेक वर्शिप। आइए हम आराधना की एक लास्ट वर्शिप सॉन्ग में हम जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता
यीशु तेरा नाम है ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम ऊंचा, मैं हाथ उठाकर तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, दिल की गहराई से परमेश्वर हम आपको महिमा देते प्रभु जी, इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर। हालेलुया। इस आराधना को आपने ग्रहण किया, हम विश्वास करते प्रभु। और जैसे आखिरी परमेश्वर कुछ परमेश्वर गीतों की पंक्तियों को हमने गाया प्रभु की आपका राज यहाँ पे आ जाए प्रभु। प्रभु जहाँ कहीं भी हम हैं प्रभु, जिस क्षेत्र में हम हैं प्रभु, आपका राज वहाँ पे आ जाए प्रभु। जो वचन प्रभु आप हमारे लिए रखे हो प्रभु, आपके सेवक के द्वारा परमेश्वर जो हमारे पास पहुंचने वाला है प्रभु, हम उसका आदर करते हैं प्रभु। और परमेश्वर नम्र होकर परमेश्वर उसको ग्रहण करना हम चाहते हैं प्रभु। और परमेश्वर उसको ग्रहण करके 100 गुना फल देने वाले लोग हम बनना चाहते हैं। हर एक टेक्निकल इश्यूज को फिर एक बार यीशु के नाम से हम नाश करते हैं प्रभु। और प्रभु हर एक चीज को आपके नियंत्रण में देते हुए इस दुआ को धन्य यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू मिनल, थैंक यू। नहीं चले दो। ओके, सो इस वक्त आपके बीच कुछ अनाउंसमेंट को हम लेकर आ रहे हैं। इसको एक बार सेट कर देते हैं। जी हाँ, सेट हो गया। उसके बाद थैंक यू लॉर्ड, कुछ अनाउंसमेंट है, उसके बाद हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च में आपका हम स्वागत करते हैं। जी हाँ, थैंक यू लॉर्ड। एक सेकंड और दीजिए प्लीज। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। या आई थिंक अभी ठीक है। ओके, वापस आते हैं मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च में। आपका हम स्वागत करते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पे तकरीबन 1070 लोग या 1100 के आसपास आप बोल सकते हैं हमारे बीच में अभी लाइव आप लोग देख रहे हैं, उसके लिए बेहद बेहद खुशी है। दोस्तों, ऐसे ही मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च, जिसको मैं लाता हूं क्योंकि मेरे अलावा मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग बहुत सारी भाषाओं में अलग अलग तरीके से
गुजराती, तमिल, बंगाली, पंजाबी और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं, उनके बीच आते हैं और परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, ऐसे ही हम आते रहेंगे। नाउ कुछ अनाउंसमेंट्स है कि मसीह मंथन बैठक के जितने लीडर्स के तौर पे काम करना चाहते हैं उन सभी को हम इनवाइट करते हैं कि आप सिर्फ वचन को सुनना नहीं है, बल्कि आपको अगले स्तर पर लीडरशिप के लेवल पर आपको पहुंचना है। तो जिसके चलते पौलुस का एक वचन यहां रखा गया, 2 तिमोथी 2:2, 2 तिमोथी चैप्टर 2:2 कहता है कि जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। जी हाँ, ऐसे प्रति शनिवार, लिखा है एवरी सैटरडे, शाम को 7:30 से 9 के आसपास तक हम जो हैं लीडर्स को ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं, मसीह के काम को अपने ही जीवन काल में फिनिश कर सके, ऐसी बातों के साथ उनको जो है तैयार करते हैं। अगर इस वक्त देश और विदेश से जहां कहीं से भी अगर आप इस लीडरशिप में जुड़ना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी सिस्टर मीनल शिंदे जो अभी वर्शिप कर रही थी, इनको कॉल कर सकते हैं और ये आपको तभी ऐड करेंगी अगर किसी ना किसी स्टेट या इंटरनेशनल कंट्री में एमएमबी का ग्रुप में अगर आप पहले से जुड़े हैं तो आपको ये लीडरशिप में ज्वाइन करेंगे। अगर आपको फिर भी लीडर बनना है, काम करना है, तो आपको, अगर अभी तक आप किसी ग्रुप में नहीं जुड़े थे तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जुड़ जाएं, ठीक है ना, या आप लोग उसमें जुड़ जाएं। तो जिसके चलते इनको आपको कॉल करना है ना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और वो अनाउंसमेंट ये है, बहुत ध्यान दीजिएगा, अनाउंसमेंट ये है कि 3 दिन के लिए मसीह मंथन बैठक की ओर से जागरूक अभियान लाइव चलाया जाएगा और ये 3 दिन लगातार चलेगा। कल का दिन छोड़कर यानी परसों से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ठीक रात 10 बजे। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। फिर से कहता हूं, 3 दिन के लिए मसीह मंथन बैठक की ओर से, दूसरे शब्दों में मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से जागरूक अभियान। क्यों पास्टर डैनियल, ये क्यों जरूरी है? जिसको लाइव चलाया जाएगा, क्योंकि मसीह समाज में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसको बाइबल इजाजत नहीं देती। पैसे को लेकर लोगों को गुमराह करना, एक विचित्र भाषा जिसको बाइबल दर्ज नहीं करती उसको लेकर लोगों को सिखाना, प्रॉफिटिक के नाम पर, भविष्यवाणी के नाम पर अनाप शनाप बकना। अभी बीच में मैं फेसबुक पे किसी का वीडियो देख रहा था और वो अहमदनगर से ही है, वो पास्टर का नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूं, बस मैंने अहमदनगर बोल रहा तो समझ जाइएगा। वो कहता है कि परमेश्वर कहता है कि जिसके पास में साइकिल नहीं है मोटरसाइकिल आएगी, मोटरसाइकिल नहीं है गाड़ी आएगी, और ये भविष्यवाणी है कि प्रभु आपको गाड़ी दे रहा है। वाह, मुझे दिक्कत नहीं है जिसके पास साइकिल नहीं है उसके पास मोटरसाइकिल आए, मुझे दिक्कत नहीं है जिसके पास मोटरसाइकिल है उसको गाड़ी मिले, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जिसको प्रभु दे रहा है उसका जीवन से क्यों नहीं बात कर रहा है और उसका जीवन कैसा है? तो यहां पे परमेश्वर क्या टाटा, बिरला की, अंबानी की तरह पैसे लौटाने के लिए मिनिस्ट्री शुरू किया था? कम ऑन, बिल्कुल नहीं। देखो, ये लोग ऐसे होते हैं जिनको मिशंस का कोई संबंध नहीं है, आत्मा जीतने का कोई संबंध नहीं है, टाइम पास वाले लोग होते हैं, ये ऐसी बकवास करते हैं। तो जिसके चलते और भी बहुत कुछ है, 200 रुपए में तेल का पानी बेचना, पानी का बोतल बेचना, तेल पानी जो होता है 200 रुपए में वो बेचना, रुमाल बेचना और प्रार्थना के नाम पे लोगों को पैसे मांगना, ऐसे सभी चीजों को जो है एक 3 दिन का अवेयरनेस, जागरूक, क्या सही है क्या गलत है। जब तक डैनियल राज जिंदा है और जब तक मसीह मंथन का प्लेटफॉर्म हमको मिलता रहेगा और मेरे बाद जितने भी योद्धाओं को हम तैयार कर रहे हैं खरी शिक्षाओं के लिए, वो ये काम जारी रखेंगे और करते रहेंगे। जी हाँ, तो फिर से कहता हूं कि मंगलवार को
और बुधवार को और गुरुवार को रात 10 बजे आऊंगा, नॉट 7:30, नॉट 8, नॉट 9, ये डायरेक्ट 10 बजे आऊंगा। इसको पहली बार ऐसा हम कर रहे हैं। अगर सक्सेस होता है तो अगले हफ्ते भी देखेंगे, अन्यथा ये 3 दिन के लिए तो कंफर्म है कि रात को 10 बजे आपके बीच में हम आएंगे। नाउ मसीह मंथन बैठक से जुड़ने के लिए मैं आप सभी को हमेशा वेलकम करता हूं। मसीह मंथन बैठक वहां है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को तकलीफ है, यहां से जो शिक्षाएं दी जाती है उसको लेकर बहुत सारे लोगों को तकलीफ है। मैंने यीशु मसीह के बारे में अभी जो स्टडी चलाया है 4 सुसमाचार की किताबों को, यीशु की बातों से लोगों को इतनी तकलीफ होती थी, खास करके शास्त्री, फरीसी और धार्मिक आत्मा वालों को, उनको इतनी तकलीफ होती थी कि वो यीशु को पहाड़ की चोटी पर ले गए कि ताकि वहां से फेंक दें। देखिए नफरत कितनी है। दूसरा, यीशु के विरोध में इतने थे उनकी खास करके शिक्षाओं को लेकर जो पसंद नहीं करते थे। और मुझे पता चला है कि मसीह मंथन के लिए भी बहुत सारे चर्चों में अनाउंसमेंट होती है कि मसीह मंथन डैनियल राज की टीचिंग को मत सुनो, फॉलो मत करो। वाह, वेरी नाइस। मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री डैनियल राज अपने लिए नहीं कर रहा है, मिनिस्ट्री डैनियल राज यीशु के लिए कर रहा है। और मुझे अच्छे से पता है कि कोई व्यक्ति किसी को नहीं बदलता, कोई व्यक्ति किसी को नहीं प्रभु के पास लाता, ये पवित्र आत्मा का काम है। अगर मेरे लिए रोकेंगे तो मुझ जैसे 50 खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बातें मैं रख रहा हूं वो बाइबल में से और कॉन्टेक्स्ट में है, संदर्भ में। उसके बाहर डैनियल राज बातें नहीं करता। तो जिसके लिए मैं आपको वेलकम करता हूं, आइए और मसीह मंथन से जुड़िए। 29 राज्य में व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, 29 राज्य में। तो जिसके लिए पहला नंबर है देवेंद्र सावंत का, आप इनको कॉल कर सकते हैं। अगर इनका नंबर नहीं लगता है तो सिस्टर नीता जी हैं, सिमरप्रीत जी हैं, शमी जी हैं, जितेंद्र जी, और उसके बाद में श्वेता जी। आप इनको कॉल कर सकते हैं और ये आपको मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद जितने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हैं, इंटरनेशनल ग्रुप, उनको भी कहना चाहता हूं कि सिस्टर आशा विलर जी को कॉल कर सकते हैं। और जितने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हैं वे मसीह मंथन से जुड़ सकते हैं। और एक ही व्हाट्सएप ग्रुप है, आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने ग्रुप लिखा है, नॉट ग्रुप्स, ठीक है ना। उसके बाद मसीह मंथन बैठक पाकिस्तान वालों के लिए अलग से रखा है और ब्रदर नरेंद्र राव इनको जो है हैंडल करते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप को। आप इनको कॉल कर जितने पाकिस्तान के हमारे मसीह भाई बहन हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। आइए और हमसे जुड़िएगा, मतलब खरी शिक्षाओं से। उसके बाद मसीह मंथन कहां कहां है? इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, वेबसाइट पर, और ऐप है। मसीह मंथन का ऐप है, एंड्रॉयड और iOS ऐप है। तो जिसके चलते मैं आपका ये जानकारी देना चाहता हूं कि आप लोग इन सभी की मालूमात रखें। मसीह मंथन बैठक MMB मतलब मसीह मंथन बैठक का अपना मैट्रिमोनियल या मैट्रिमोनी स्टार्ट हो चुका है और ब्रदर हर्षद जी इसको हैंडल करते हैं। और आपको बताता चलूं कि अभी तक हमने कम से कम 100 लोगों की रजिस्ट्री आ चुकी है, लेकिन एक से भी पैसा अभी तक हमने नहीं लिया। उसकी वजह यह है 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, उसके बाद में कुछ और प्रोसेस है जिसको फॉलो करना होगा आप लोगों को, क्योंकि मसीह मंथन मैट्रिमोनियल की ऐप बन रही है, ऐप जिसको आप डाउनलोड करेंगे और उसमें सारी जानकारी आपकी मैचिंग ढूंढने के लिए, आपके जीवन साथी को ढूंढने के लिए सारी सुविधाएं उस ऐप में होंगी। और कैसे कांटेक्ट करना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये सब के लिए जो है ऐप जैसे ही उपलब्ध हो जाएगा उसके बाद जो है हम काम को आगे जारी रखेंगे। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक 2 तरीके से रजिस्टर्ड हुआ है। लेट मी रिपीट, 2 तरीके से रजिस्टर्ड हुआ है, मसीह मंथन NGO और मसीह मंथन फेलोशिप। जहां पे NGO में हम बहुत सारा काम करते हैं, ग्रोसरीज यानी कि लोगों को खाना पैकेट पहुंचाना, ठंड का मौसम में कंबल्स पहुंचाना, कोई मरीज है उनको मसाज मशीन जो होती है, उसका नाम मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा है, वो उनको देते हैं। सबको नहीं, कुछ लोगों को। कुछ बच्चों की फीस डायरेक्ट उनके स्कूल पर हम पहुंचाते हैं, सबको नहीं लेकिन कुछ को। और उसकी वजह यहां है, कुछ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फंड जितना आना चाहिए NGO में वो उतना नहीं आ रहा है। ये भी आपको याद दिला दूं कि अगर NGO के लिए आप मदद करना चाहते हैं बड़ी तादाद में, तो आपको ATG का जो फैसिलिटी है,
टैक्स रिडक्शन का, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो अगर किसी को इस क्षेत्र में, एनजीओ के क्षेत्र में आप कोई योगदान करना चाहते हैं बड़े तादाद में, आपका स्वागत है और आपको रिसिप्ट मिलेगी। साथ ही साथ एटीजी का आपको फायदा भी, बेनिफिट भी आपको मिलेगा। और फेलोशिप के लिए भी मसीह मंथन जो है वो काम कर रहा है, जिसके चलते बहुत सारे मिशनरीज को हम सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे जगहों पर जाकर मसीह का सुसमाचार सुनाने का काम वो लोग करते हैं। और साथ ही साथ अगले साल से, यानी कि अगले महीने से, मैं खुद भी निकल पड़ूंगा सड़कों पर, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार सिटी टू सिटी, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, विलेज टू विलेज करते हुए, टाउन टू टाउन, ऐसे करते हुए आपके बीच मैं आऊंगा हमारी टीम के साथ में। तो अगर इस 2 क्षेत्र में आप मंथली सपोर्टर बनकर आगे आना चाहते हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं। किसी लालच से नहीं और किसी दबाव से नहीं। इस वचन के मुताबिक 2 कुरिन्थियों 9:7, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। तो इस स्लाइड के साथ आज का जो बातें हैं उसको मैं रखूंगा, और मैं चाहता हूं कि उस स्लाइड को मैं आपके बीच में लेकर आऊं। लेट मी, या ये आ गया आपके बीच में। ओके, परफेक्ट। एपिसोड नंबर 16। तो यहां पे सब ठीक है? ओके, आप जिस जिस देश, कंट्री से देख रहे हैं, फेसबुक वाले खासकर, आप लोग जो है डालते जाएं, टाइप करते जाएं। यूट्यूब वाले भी, चैट का ऑप्शन ओपन है, आप लोग वहां पे डाल सकते हैं। ओके, मुझे इजाजत दीजिए कि आपके बीच अद्भुत शिक्षा, जिसको कहते हैं स्टडी ऑन 4 गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, 4 सुसमाचार की पुस्तकों पर अध्ययन, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। एपिसोड नंबर 16, जिसको एक सीरीज को मैं चला रहा हूं, और वह है 36 चमत्कार यीशु के, 36 मिरेकल्स ऑफ जीसस। उसके ऊपर आपको मैं रख रहा हूं, सिखा रहा हूं कि यीशु के रिकॉर्डेड 36 चमत्कार, एक के बाद एक कैसी बातें यीशु के साथ, यीशु ने लोगों के साथ करी, और उससे हम क्या सीख सकते हैं, उसको एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। और उसी कड़ी में आज, यानी कि अभी तक 9 मिरेकल्स को मैं कंप्लीट कर चुका हूं, अब यहां से 10वां है। तो इस सूखे हाथ वाले मनुष्य का 10वां चमत्कार से हम क्या सीख सकते हैं, ये बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो फिर पूछूंगा, क्या आप सभी तैयार हैं? जी हां, अगर आप तैयार हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं। इस सूखे हाथ वाले मनुष्य की घटना को मत्ती के एंगल से पहले ले चलता हूं। तो मत्ती के 12वें अध्याय वचन 9 से कहता है, वहां से चलकर वह उनकी सभा के घर में आया। कौन? यीशु। ये वह कौन है? यीशु आया। वचन 10 कहता है कि देखो, एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। कुछ ऐसे ये चित्र मदद करेगा कि इसका हाथ सूख चुका था। दूसरे शब्दों में, इसके एक हाथ में ताकत नहीं थी, खून काम नहीं कर रहा था, नसें मर चुकी थी, और इस व्यक्ति का एक हाथ टोटल, आप बोल सकते हैं, अपाहिज की तरह हो गया था। और जिसके चलते ये रिकॉर्ड करा गया मत्ती के किताब के एंगल से, मत्ती ने, कि ऐसे भी चमत्कार यीशु कर सकता है। अगर इस वक्त कोई देख रहा है और आपका भी हाथ ऐसा ही है, और यीशु के पास आकर, अब मैं जब प्रचार कर रहा हूं, आपको एहसास होगा कि यस, अगर यीशु इसके साथ कर सकता है तो मेरे साथ भी कर सकता है। इसके साथ एक और बात जोड़ूंगा, इस व्यक्ति को यीशु का चंगाई करने का मकसद
सिर्फ ये नहीं था कि ये शारीरिक तौर पे चंगा हो जाए, इस व्यक्ति को चंगा करने का मकसद ये था कि इसकी आत्मा बच जाए। जी हां, आपने ठीक सुना। हॉस्पिटल्स पे डॉक्टर ठीक करता है, सिर्फ सीमा है शरीर तक। बाबा, ओझा, ये जितने भी होते ना झाड़ा फूक वाले, जो भी हैं, पेड़ के नीचे पेड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे पहाड़ के ऊपर, पानी के नीचे पानी के ऊपर, कभी इधर कभी उधर, ये जितने भी झाड़ा फूक वाले करते, तावीज लॉकेट जो भी पहना देते हैं, इनकी भी सीमा सिर्फ शरीर तक है। जी हां, जादू टोना की मदद से, दुष्ट आत्मा की मदद से कर जाते हैं, वो बात अलग है, एग्री करता हूं। लेकिन यीशु का चमत्कार शारीरिक तो रहता ही रहता है, लेकिन यीशु का लिमिट, सीमा, पहुंच आत्मा तक है। तो यीशु सिर्फ चमत्कार नहीं करता शरीर में, लेकिन वो मानव का उद्धार करे। वो सिर्फ अपंग शरीर में नहीं, आत्मा भी अपंग है तो उससे भी छुटकारा मिले। तो इस व्यक्ति से, जिसको अब यहां से मैं बताने जा रहा हूं कि देखो, एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। अब लिखा है, उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा। उस दिन सैटरडे था, तो जिसके चलते कि ये उचित है या नहीं, ऐसा दोष लगाने के लिए उससे पूछा। कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए? तो शास्त्री फरीसियों से कहा, तुम्हारे बीच तो उस दिन यानी सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए। भला कहता है, भला मनुष्य का घर तुम्हारी भेड़ बकरी शीप, मतलब 100%। जब यहां पे बात कर रहा है वो मनुष्य, एवरी कॉइन हैज अ टू साइड, राइट और नो? तो जिसके चलते यीशु खुद परमेश्वर मनुष्य का वर्तमान भी जानते। तो यीशु को पता था कि इनमें से कोई पिछले दिन, पिछले हफ्ता, आज सुबह या यस्टरडे नाइट किसी एक बकरी जिसके पास थी उसको गड्ढे में से निकाल चुका है, या पिछले हफ्ता सब्त के दिन निकाल चुका है। तो यीशु कहता है कि भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है? हाँ, उनको उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, देख लो क्या हुआ। यहां पे सब ठीक है? जितने लोगों को ठीक से दिख रहा है जरा थम करके डाल दीजिएगा प्लीज। ओके, वापस आते हैं। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है? यीशु कहता है, कहां भेड़ और कहां मनुष्य? तो जब तुम बकरी को गड्ढे में गिरता है तो निकाल लेते हो, ये तो इंसान है। अब जरा लाइन देखिए, इसीलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। वाह! अब इन सब का पीछे ये जितनी बातें यहां पे हो रही है ना, उन सब के पीछे यहूदी कॉन्सेप्ट है, जूइश कॉन्सेप्ट, यहूदी का सिद्धांत या माजरा, जिसके चलते ये सब कुछ यहां पर आपको पढ़ने मिलता है। तो जो विश्वासी बनते ना नए नए, जिसको कहते हैं बिगिनर्स, उनको नहीं समझ में आता ये सब क्या चल रहा है। एक आदमी आया, सूखा हाथ वाला था, उसको ठीक करो, घर भेजो, फिनिश। लेकिन ये इतना सब कुछ क्यों चल रहा है कन्वर्सेशन? तो जो पढ़ते हैं बाइबल उनको पता होना चाहिए कि यीशु जहां पे ये मिरेकल्स करे थे 36, और यीशु का जीवन काल वो नहीं बीता अफ्रीका, अमेरिका, एशियन कंट्री में, वो बीता मिडल ईस्ट में, जहां यहूदीवाद थे, इजराइल था, उनके बीच में ये बातें चली हैं। तो जिसके चलते ये सब कुछ आपको पढ़ने को मिलता है, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। तो आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो इन सब से गुजरना होगा। ये बीच में मैंने आपके लिए दे दिया, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यार इतना सब कॉन्सेप्ट क्यों? तो अब आपको समझ में आ गया कि यहूदियों को हैंडल कर रहा था। अब मुझे जो एक लाइन अच्छी लगी वो ये लगी, जो मैं आपके बीच में रखूंगा, पर आपको बता दूं कि तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। तो उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की नाई
ऑन द स्पॉट अच्छा हो गया। कैन यू बिलीव दिस? यीशु कहता है अपना हाथ बढ़ा, वो बढ़ाता है, मतलब जो हाथ सूखा था उसको कहते हैं हाथ बढ़ा, और वो बढ़ा देता है। जबकि हाथ नहीं बढ़ सकता, सूख गया है, ना तो ताकत है, कैसे आएगी ताकत? लेकिन यीशु जब कहता है व्हेन ही स्पीक्स थिंग्स हैपेंस। क्या बात है। यूहन्ना 1:2 आपको याद होगा, द बुक ऑफ जॉन, गॉस्पेल जॉन। अभी ठीक है सर, उनको कॉल करके पूछ लो। ठीक है बोला, ओके। नाउ वापस आते हैं। यीशु कहता है चीजें हो जाती, ही स्पीक्स एंड थिंग्स हैपेंस। तो उत्पत्ति की किताब में एलोहिम, जिसमें यहोवा परमेश्वर, और परमेश्वर पवित्र आत्मा, और परमेश्वर पुत्र यीशु, ये तीनों शामिल है। एलोहिम ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है ना? तो जब कहा आकाश हो तो हो गया, जब कहा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए तो हो गया, उछाला हो तो हो गया, सूर्य चांद तारे अपने अपने समय के हिसाब से हो जाए तो हो गया, पेड़ पौधे उगे, वेजिटेबल्स उगे, जानवर बने। कम ऑन, ये सब कहा और हो गया। तो आप सोच के देखिए, एक विशाल परमेश्वर जिसको समझने के लिए पाव किलो का भेजा काम नहीं आएगा। याद रखिएगा, जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, टाटा बिरला अंबानी की तरह आप लोग करोड़पति हो सकते हैं, और आप लोग बहुत ज्ञानी हो सकते हैं। आप सभी को बता दो कि आपका पाव किलो का भेजा ये बात को नहीं समझेगा। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जो बाइबल है वो हमको समझ में नहीं आती। कहां से आएगी आपको समझ में? बाइबल के कुछ चमत्कार हमको समझ में नहीं आते, कहां से आएंगे? क्योंकि विशाल परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर पृथ्वी पे चल रहा था आज से 2021 साल पहले। तो उस परमेश्वर ने कहा हाथ बढ़ा, और उसने बढ़ाया, और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। और होना ही था ना, जब यहोवा हुक्म देता है, जब परमेश्वर हुक्म देता है तो चीजें होनी चाहिए, और हुआ ना। इसको देखिए, तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरुद्ध में सम्मति की, डिस्कस किया, चर्चा किया, एका किया कि उसे किस प्रकार नाश करें। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कैसी विचारधारा है, कैसी मानसिकता है, और कैसी सोच है। इनकी आंखों के सामने एक अद्भुत चमत्कार हुआ है। एक सूखा हाथ वाला अभी अभी ठीक हुआ है, ऑन द स्पॉट। मैं आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन के रूप में आपको कुछ बातें रख देता हूं। सोच के देखिए, ये चारों तरफ घटना चल रही है, भीड़ की भीड़ लगी है, घर पे ये आदमी आता है, और जब ये ठीक हो गया तो वो चीख रहा है खुशी के मारे, वो इंजॉय कर रहा है। उसके रिश्तेदार होंगे, पड़ोसी होंगे, जो भी होंगे, वो वहां पर तालियां बजा रहे होंगे, खुशी मन रहा होगा। और ये बाहर निकल कर उन्हीं के बीच में से ये एका कर रहे हैं, सम्मति कर रहे हैं कि इसको नाश कैसे करें। किसको? एक आदमी जो किसी को चंगाई दे रहा है, उसको नाश करना चाहते हैं। कैन यू बिलीव दिस? अब मुझे बताइए कि ऐसी बातें लाता कौन है? शैतान। एग्जैक्टली, क्योंकि शैतान आता है। यूहन्ना 10:10 आपको याद होगा था, क्या याद होगा ना? यीशु ने क्या कहा? शैतान आता है, यानी चोर आता है। चोर किसको कहेंगे? जो नेचुरल चोरी करता है उसकी बात नहीं कर रहा, थीफ की बात नहीं कर रहा है, डेविल की बात कर रहा है। शैतान आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने और डिस्ट्रॉय करने। तो यीशु यहां पे चमत्कार कर गए हैं, और वो भी अद्भुत, और ये कहते हैं उसको नाश कैसे करें। कैन यू बिलीव दिस? ऐसे ही मुझ जैसे 10 टक्का प्रीचर्स जो प्रभु का काम खराई से, सच्चाई से करते हैं, उनके विरोध में कुछ फरीसी लोग आज भी हैं, ऐसी मानसिकता वाले कि डैनियल राज को नाश कैसे करें। कम ऑन, मुझे नाश करें, कैसे नाश करें? लूसीफर कहता है डैनियल राज को कैसे नाश करें, क्योंकि ये तो खरी शिक्षाओं की क्या कहते हैं ना, सैलाब ला रहा है। बीच में किसी ने कहा था कि आपने तो तूफान ला दिया है ना, खरी शिक्षाओं की एक लहर चल पड़ी है। ये नहीं था 3 साल पहले या 2-3 साल पहले, नहीं था, क्योंकि कोई भी बात नहीं करता था ताइथ पे। लूट लो चर्च को दशमांश के नाम पे। यहूदियों का जो सिस्टम है वो थोप थोप के। आज मैं किसी को देख रहा था फेसबुक पे, स्क्रॉल करते करते, तो उसके धान के पेटी पे लिखा है दशमांश, ताइथ, दशमांश। कैसे ला सकते यहूदियों वाला कॉन्सेप्ट? उसके ऊपर बात करिए। वर्शिप में खूब तमाशा,
खूब मनोरंजन, खूब टाइम पास, एंजॉय करो, बाकी मसीह के काम से कोई लेना देना नहीं है। और जिसके चलते मैंने कहा था ये क्या चल रहा है, क्योंकि मैं भी था उसी के अंदर 20 साल, फिर ये अन्य भाषा और न जाने कितने सारे टॉपिक, महिलाएं पास्टर नहीं बन सकती कहते, जबकि परमेश्वर ने ऐसा कोई नियम नहीं रखा। पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, दास हो या दासी, सब के सब परमेश्वर का काम कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आजकल चलता है तो जिसके चलते फरीसी कहते हैं बाहर आके, इसको नाश कैसे करें। हद हो गया साहब। वचन 15, ये जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया। कैन यू बिलीव दिस? ये बातें जानकर कि यहां पे ये लोग ठीक नहीं है, यीशु वहां से चला गया, कई भीड़ यीशु के पीछे चली गई। देखिए कितना अपोजिट है। एक तरफ कहते हैं उसको नाश कैसे करें, दूसरी तरफ कहता है कि लोगों की भीड़ यीशु के पीछे चली गई और यीशु ने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। ये वजह अलग है, मैं बता चुका कि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु का एक एक चमत्कार परमेश्वर यीशु के पुत्र को प्रकट करने के लिए प्रोफेसी जो दी गई थी 600 साल पहले, उसको वो पूरा करता है। एक सेकंड दीजिए, उसको वो पूरा करता है ना। प्रोफेसी क्या थी मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड और दीजिए प्लीज। प्रोफेसी क्या थी कि देखो, यशाया कहता है ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मैं प्रसन्न हूं। याद होगा ना मत्ती 3:16 जब यीशु का बपतिस्मा हो रहा था, यही शब्द आया था, मैं इससे प्रसन्न हूं। लूका 9:35 ये मेरा प्रिय है, मैं इससे प्रसन्न हूं, या मैं अपना आत्मा उस पर उड़ेलूंगा। मुझे अच्छा लगा, क्या पता, अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल ना कराए और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी ना। कुछ मुस्लिम्स और कुछ सनातन धर्म वाले और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो क्या कहते पता है? कहते हैं कि यीशु अगर परमेश्वर होता, अगर जीसस गॉड होता, तो वो 3 कीले पे लटक कर मर कैसे गया? 3 कीले पे लटक कर मर कैसे गया? मैं जब ऐसे कोई स्टेटमेंट मेरे प्रीचिंग पे भी डालते रहते हैं, कहते हैं कि अगर ईसा मसीह सच में परमेश्वर होता तो वो 3 कीलों पे लटक कर मर क्यों गया? अब मुझे ये बताइए कि लिखा है कि वो ना झगड़ा करेगा, ना किसी को दुख देगा, वो जब तक न्याय को प्रबल ना करे वो शांत रहेगा, चुप रहेगा, ताकि अन्य जातियां उस पर विश्वास करें। तो यीशु पिलातुस को ऐसे मसल के रख देता जिसने हुक्म निकाला था कि इसको क्रूस पे चढ़ाओ। हेरोदेस राजा पीस के रख देता, सिपाही जो उसको पकड़ने आए थे पीस के रख देता। मसीहा वो है, यीशु वो है जो कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके फुटस्टूल है, मतलब जहां वो अपना पैर रखता है ये वो पृथ्वी है। परमेश्वर इतना विशाल और इतना अद्भुत है कि पृथ्वी छोटा सा बिंदु जिसको कहते हैं ना डॉट, वैसी है। अब आप सोच के देखिए 790 करोड़ का पॉपुलेशन इस प्लेनेट का यीशु मसीह के सामने कैसे दिखेगा? अगर पृथ्वी डॉट है तो उसके अंदर का इंसान कैसे होगा? सोच के देखिए। तो लिखा है वो झगड़ा नहीं करेगा, ना धूम मचाएगा, बाजारों में उसका कोई शब्द ना सुनेगा। दूसरे शब्दों में यीशु झगड़ा नहीं करेगा। मुझे कितने लोग बोलते हैं कि पास्टर डैनियल उसने आपके अगेंस्ट में वीडियो बनाया, आप उसको पलटकर जवाब दो। मैं हमेशा कहता हूं इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो।
मैं वापस कहता हूं, क्योंकि जो आत्मा यीशु पर उंडेला गया था वही आत्मा मसीह की देह पर उंडेला गया, और मैं मसीह की देह का हिस्सा हूं। तो मैं भी झगड़ा नहीं करूंगा, ना धूम मचाऊंगा, ना बाजारों में। मैं सिर्फ और सिर्फ मसीह के वचन का प्रचार करूंगा, और वही तो मैं कर रहा हूं। और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं जो मुझसे मसीह मंथन से जुड़े हैं, वो यही काम कर रहे हैं। वाह इसका मतलब यीशु का सड़कों पे घूमना अन्य जातियों की आशा है, यीशु का प्रचार करना अन्य जातियों की आशा है, यीशु का मिरेकल्स करना अन्य जातियों की आशा है। कैसा लग रहा है दोस्तों? अब इसी घटना को, यानी इसी घटना को 2 पुस्तकों ने और रिकॉर्ड किया है। मरकुस का 3 से 1 से 5 तक, लूका का 6 से 11 तक में भी देखा जा सकता है। तो मरकुस, कुछ लूका का मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे को सेम लगा, इसलिए मैंने मरकुस को ले लिया। मरकुस क्या कहता है देखो, और वह आराधनालय में गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे थे कि देखे वह सबत के दिन में उसे चंगा करता है कि नहीं। घात करने के लिए मतलब उसका कत्ल करने के लिए। कैन यू बिलीव दिस? उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो। बीच में, ये ट्रांसलेशन अलग है मती से, मतलब उपचारण। उनसे कहा क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे, शास्त्री फरीसी चुप रहे। और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा, गुस्से से चारों ओर देखा। क्यों देखा मैं आपको बताऊंगा। उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा, उसने बढ़ाया, उसका हाथ अच्छा हो गया। अब यीशु ने गुस्से में क्यों देखा और यीशु को गुस्सा क्यों आ रहा है, साथ ही साथ इस व्यक्ति को यीशु ने क्यों चंगा किया, तो लिखा है इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं। इस घटना से यहां पे नजर दीजिएगा, इस घटना से यह सीखा जा सकता है मनुष्य का मूल्य, मनुष्य का मूल्य, कीमत, वैल्यू। कैसे? उसने कहा तुम ऐसा कौन है, तुम में से, मती वाला कहता है तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है मूल्य। तो इस घटना से मुझे जो सीखने मिला यीशु के इस 10वें चमत्कार से, यीशु यहां बताना चाह रहा है कि इसकी कीमत देखो क्या है। लिखा है तब उसने उस मनुष्य का अपना हाथ बढ़ा। गुस्सा से क्यों देखा? क्योंकि माय गुडनेस, कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे ये आदमी ठीक हो जाए, नहीं चाहते थे वो। आज भी ऐसे लोग हैं, और ये सब किसके एजेंट हैं? लूसीफर के। ऐसे लोग हैं आज भी जो कहते हैं किसी का भला नहीं होना चाहिए। आदमी गरीब है तो गरीब रहे, आदमी बीमार है तो बीमार रहे, नाश की तरफ जा रहे हैं तो जाते रहे। लेकिन इन सब के बीच में एक मसीहा, एक क्रिस्तुस, एक क्राइस्ट पैदा हुआ था, जिसको इस महीने के 25 तारीख को पूरी दुनिया उस दिन को मना रही होगी। बस कोशिश ये करना कि क्रिसमस का ट्री को हाईलाइट नहीं करना, लाल कपड़े वाले सेंटा क्लॉज को हाईलाइट नहीं करना, और आपका किसी प्रकार का कोई और तारा या केक, लेकिन मसीहा को रिप्रेजेंट करिए चर्चों में, मसीहा को रिप्रेजेंट करिए। लगे हाथ ये भी बोल देता हूं, जब तो बोलूंगा, लगे हाथ ये भी बोल देता हूं। अभी मैं किसी का प्रोग्राम देख रहा था फेसबुक पे, स्क्रॉल करते करते दिख जाता है, तो जो स्टेज है उसको क्रिसमस ट्री से, स्टार से और सेंटा क्लॉज का टाइप का कुछ चीज सजा देते हैं। तो जितनी पब्लिक आती है और इवन फेसबुक पे, तो उनको लगता है कि ओहो क्रिसमस का मतलब है सेंटा क्लॉज, क्रिसमस का मतलब है क्रिसमस ट्री, ग्रीन ट्री, क्रिसमस का मतलब है स्टार, जबकि ये नहीं है। आप, मुझे नहीं पता कहां से उठा के लेकर आए सेंटा क्लॉज को, वो घटना अलग है, और वो तो कई समयों के बाद भी थी। क्रिसमस ट्री कहां से आ गया, वो भी हरा पेड़ और न जाने क्या क्या। तो जिसके चलते मैं समझता हूं, इसको क्या हो गया, तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि इन सभी से मसीह का समाज बचना चाहिए।
एक ऐसा युग, मेरी कोशिश है जब तक मैं जिंदा हूं, एक ऐसा युग हमको लाना होगा जहां सिर्फ और सिर्फ बाइबल की बात है, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की बात है। एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा, देना पड़ेगा, फिर मैं इसके ऊपर आऊंगा। आपको पता है भारत सरकार, क्योंकि अभी हम भारत में हैं, भारत सरकार, पूरी भारत 135 या 136 करोड़ की आबादी भारत की एक ही पुस्तक से चलती है, एक ही पुस्तक, और वो पुस्तक का नाम है, अंबेडकर साहब ने जो बनाया था, और वो है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस पे चलती है। आपको रात में पुलिस ने पकड़ा तो वो इसलिए पकड़ेगी क्योंकि संविधान में लिखा है। गाड़ी आप चला रहे हैं तो दारू पी के नहीं चला सकते, आपके ऊपर जुर्माना, संविधान में लिखा है। और ऐसे कई कानून हैं, कई धाराएं हैं। पूरा 135 करोड़ का आबादी एक पुस्तक पे चलता है। तो मुझे नहीं पता चलता मसीह समाज भारत में या कहीं पे भी दुनिया के कोने में, आप जितने भी माइनॉरिटी में हैं, आपको भी एक पुस्तक दी गई है, और वो पुस्तक है पवित्र शास्त्र बाइबल। ग्रीक वर्ड है बिबलिया, जिसका मतलब होता है पुस्तकें, बुक्स, प्लूरल फॉर्म। उसको देखकर क्यों नहीं चलते? आप क्रिसमस मना रहे हो, अच्छा बहस का विषय कब मनाए, छोड़ दो, आप 25 को मनाओ, 24 को मनाओ, 26 को मनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ढंग से तो मनाओ। ईस्टर संडे ढंग से मनाओ। ईस्टर संडे मतलब पुनरुत्थान का दिन, उसके बाद आपका गुड फ्राइडे, मरने का दिन, उसको ढंग से मनाओ। दूसरे शब्दों में लोगों को बाइबल के अनुसार सही मैसेज पहुंचाओ, यह आपका कर्तव्य है। जितने भी मसीह को लीडरशिप के ठेकेदार हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। आप कहते हो ना कि मैं चला रहा हूं चर्च को, मैं चला रहा हूं मसीह समाज को, कुछ ना कुछ ग्रुप बनाकर कुछ लोग घूमते हैं, तो उन ठेकेदारों को भी कह रहा हूं कि यार ये आओ। आधे तो इसमें से मेरे कुछ लोग जान पहचान के लोग भी हैं। वापस आते इसी घटना पर, यीशु का ये चमत्कार से हम क्या सीख सकते हैं? मनुष्य का मूल्य, मूल्य, मोल, जो भी बोलना चाहे, कीमत। और इस वचन के मुताबिक मूल्य, तो मुझे यह पता चला कि यीशु को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वहां कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे, ऐसे लोग, कि इसका भला हो। लेकिन मसीहा इस पृथ्वी पर पैदा ही हुआ ताकि वो लोगों का भला करे। एक वचन से आपको कनेक्ट कराऊंगा, रोमियो 8:32, जिसने अपने पिता, जिसने अपने, ब्रैकेट में पिता ने, ओके, तो बात हो रही है पिता के, जिसने अपने, यानी ब्रैकेट में पिता ने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा हो, ब्रैकेट में यीशु को, खुद का बेटा तक जिसने रखना छोड़ा हो, परंतु उसे इस सूखे हाथ वाले के लिए दे दिया, दूसरे शब्दों में हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। तो जिसको कहते थे कि इसका नाश हो, यह आदमी कभी ठीक नहीं होना चाहिए, मसीहा का नाश हो। मसीहा का नाश कैसे करोगे? क्योंकि मसीहा को खुद पिता ने नाश किया ताकि दूसरे उसके द्वारा उद्धार पाए। कैन यू बिलीव दिस? कैसा लग रहा है दोस्तों? या आप लोग लिखकर बता सकते हैं। 1300 के आसपास लोग मुझे देख रहे हैं अभी। फेसबुक पे जितने लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं वॉच पार्टी शेयर जारी रखिएगा, और यूट्यूब के लोग जब अपलोड होगा तो खूब शेयर करिएगा दुनिया में। मसीहा इस पृथ्वी पे खुद को दे दिया और पिता की मर्जी थी, और कहता है कि परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया कि जब बेटे को नहीं छोड़ा तो बाकी चीज क्यों नहीं देगा। यीशु क्रूस पे मरने को तैयार हो गया तो सूखे हाथ वाले को सीधा क्यों नहीं करेगा? वाह! तो यीशु मनुष्य की कीमत जानता है, यीशु मेरी कीमत जानता है, यीशु आपकी कीमत जानता है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, मेरी कोई कीमत नहीं जानता, मेरी कोई कदर नहीं करता। देखो आपका मसीहा आपकी इतनी कीमत करता है कि आपके लिए मर गया। वाह! इसी घड़ी में 11वां चमत्कार,
मनुष्य की कीमत देखो यीशु की नजर में। 11वां चमत्कार, जब यीशु एक गांव में जा रहे थे जिसको कहते हैं नाइन गांव या नाइन नाम का गांव, विधवा का मुर्दा बेटा, ये 11वां चमत्कार है ना। कैसा लिखा है आइए देखते। तो इस घटना को, किस घटना को? इस घटना को 4 किताबों में से मात्र एक ही किताब ने रिकॉर्ड किया और वो है लूका का 7 का 11 से 17। आइए देखते क्या लिखा है। थोड़े दिन के बाद वह यानी यीशु नायन नाम के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। वचन 12, जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था। सैड थिंग ना, बुरा चीज है। विधवा, और वो विधवा थी क्योंकि उसका पति नहीं था। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। अब ये लाइन, यीशु को उस विधवा को देखकर तरस आया। कैन यू बिलीव दिस? और उससे कहा मत रो। मैंने उसको लाल से स्पॉट इसलिए किया ताकि मैं आपको बताऊंगा इसका अर्थ क्या है, ठीक है ना। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, कॉफिन बॉक्स को छुआ, अर्थी को छुआ, ठीक है ना, और कहा, और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। वाओ, अराइज, उठ। सबसे पहली चीज, अगर मेरा कोई हिंदू भाई, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, किसी भी कौम जाति का अगर अभी देख रहा है, आपने यीशु को कभी नहीं अपनाया और आप यीशु को नहीं जानते, ठीक है ना, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन यीशु के साथ ये हो रहा है और यीशु ने ये करके दिखाया। वो मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है और कहता है उसने सिर्फ अर्थी को छुआ, ऐसे टच किया उसने, दैट्स इट, और कहा उस लड़के से, जवान से, उठ, और वो उठ गया। लिखा है तब वो मुर्दा उठ बैठा। फोटो दिखा देता हूं आपको, उठ बैठा, ये देख लीजिए फोटो। उसकी अर्थी को छुआ और कहा उठ, और लड़का जिंदा। क्या अद्भुत है नहीं? ये है मसीहा। लिखा है मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ये शब्द क्यों लिखा है पता है? बोलने लगा। इसका मतलब है कि मुर्दे को सिर्फ जिंदा नहीं किया, लेकिन उसको उसके होश और आवाज मिला, सेंस मिला। उसने अपनी माँ को पहचाना, उसने अपने रिश्तेदारों को पहचाना, उसने अपने गांव को पहचाना, और फिर उसको पता चला हो ये तो मेरी माँ है। उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। किसने? यीशु ने। इससे सब पर डर या भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है ना। मैंने इसको रेड से इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता होगा मत्ती 16 का 13 में यीशु ने पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं, तो पतरस ने कहा कि कोई तो एलिया कहता है, कोई तो यिर्मयाह कहता है, कोई तो जॉन द बैप्टिस्ट कहता है, और कोई भविष्यवक्ताओं में से एक कहता है। तो तब जाकर यीशु को भी दुख हुआ, यार ये लोग क्या पहचान दे रहे हैं, मैं प्रॉफिट नहीं हूं, मैं प्रॉफिटों को पैदा करने वाला बाप हूं। और लिखा है परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है, क्योंकि प्रॉफिट उनके हिसाब से मसीहा प्रॉफिट नहीं है। उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। अब प्रश्न उठता है कि इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं। तो आपके बीच में रख रहा हूं, यीशु के मुंह से जब उसने उस गांव में जब वो प्रवेश करके जा रहा था जिसका नाम है नैन गांव, उसने विधवा को जब देखा तो उसके मुंह से पहला शब्द जो निकला वो क्या था? वह था मत रो, मत रो, ये शब्द था। और मुझे 29 साल हो गए बाइबल को पढ़ते पढ़ते, 29 इयर्स। मुझे कभी इस एक घटना के अलावा मुझे कभी पढ़ने में नहीं आया कि यीशु ने किसी को कहा हो मत रो। यह पहली घटना है जहां यीशु कहता है मत रो। तो मुझे इससे क्या सीख मिली पता है? जो आपको मैं सिखाना चाहता हूं, यह फोटो देख लीजिए पहला। क्या आज आप रो रहे हैं? इस क्वेश्चन मार्क के साथ आपको कहना चाहता हूं कि
तब यीशु ने उस औरत से कहा था मत रो, आज वो आपसे मुझसे कहते हैं मत रो, मत रो। बल्कि यीशु कहता है, पहला पत्रस उसका 5:7 में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको यानी मसीहा को तुम्हारा, ये जो शब्द है ना, तुम्हारा ध्यान है। जैसे उसको विधवा का ध्यान था, उसको उसके बेटे का मर जाने का, विधवा पर क्या बीतेगा उसका ध्यान था, वैसे मसीहा को तुम्हारा ध्यान था। क्या प्रभु, ओके मैं इसके ऊपर आऊंगा, वापस पीछे जाता हूं। अगर आप रो रहे हैं, यीशु कहता है मत रो। आज बहुत सारी वजह है रोने की आपके पास। एक तरफ बिजनेस लॉस है। अभी न्यूज में बता रहे थे कि वायरस जब से फैला, कई लोगों की बिजनेस ठप पड़ गए, कर्जे में आ गए, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया है, कई लोगों ने मतलब हिम्मत हार दी, कर्जा है, लोन गवर्नमेंट को या बैंक को नहीं चुका पा रहे, बहुत सारा लॉस है। और उसके बीच में मसीह लोग हैं हम, और कुछ मसीह लोगों को भी ये दिक्कत है, कैसे काम करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, बच्चों का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, कर्जा बढ़ता जा रहा है, घर का रेंट का प्रॉब्लम है, बच्चों के स्कूल का फीस का प्रॉब्लम है। इन सब के बीच में यीशु के मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, मत रो। किस वजह से कह रहा हूं? इस वचन के मुताबिक उसको तुम्हारा ध्यान है। वाह, दिक्कत कहां आती है पता है? दिक्कत वहां आती है जहां आप अकेले हैं और आपको चारों तरफ से नेगेटिव 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 न्यूज मिल रहा है। लॉकडाउन फिर लगेगा, बिजनेस नहीं चलेगा, सब खत्म हो गया, कर्जदार दरवाजे पे, आपको डर लग रहा है बाहर निकलने में। ऐसे टाइम पे मसीहा एंट्री मारता है। ऐसे टाइम पे ये वीडियो आप तक पहुंच रही है। ऐसे टाइम पे आज ये डैनियल राज आपके बीच फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव आपसे बातें कर रहा है। ऐसे टाइम पे प्रभु कहता है चिंता मत कर, मुझे तेरा ध्यान है, मुझे तेरा ध्यान है। ये जो शब्द है ना, मुझे तेरा ध्यान है, जानते हो मुझे इसने क्या सिखाया? मुझे ये सिखाया कि डैनियल सबको बता कि मुझे उसी का ध्यान है जो मेरी तरफ ध्यान करता है। तो जिसके चलते ये प्रश्न मैंने डाला, क्या प्रभु सब मसीहों की चिंता करता है या ध्यान रखता है? क्वेश्चन आपके बीच में रख रहा हूं मैं। तो जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। वो सबका ध्यान नहीं रखता, वो उसी मसीहों का ध्यान रखेगा जो मसीह लोग मसीह के लिए काम करते हैं। दूसरे शब्दों में यूहन्ना 15:2, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, शब्द देखो, उसे वो काट डालता है, उसे वो काट डालता है। जो फलती है उसे वो और छांटता है ताकि और फले। कैन यू बिलीव दिस? यीशु इतना पर्टिकुलर है, यीशु इतना सटीक है, यीशु मसीह इतना विशिष्ट है। कहता है कि मैं सब पर ध्यान नहीं करूंगा, मैं उसी पे ध्यान करूंगा जो मेरे लिए फल लाएगा। आज मैं मंगलवार को बताऊंगा, बहुत सारा टाइम पास चल रहा है जिसको कहते हैं झूठी तसल्ली। एक कहावत है साहब, आप लोगों ने सुनी होगी, गुड़ की जलेबी जी की तसल्ली। जबकि जलेबी शक्कर की बनती है, गुड़ की कभी नहीं बनेगी। लेकिन क्योंकि दिल की तसल्ली के लिए ये भी चलेगी बोलकर लोग खा लेते हैं। वैसे ही मार्केट में, मसीह मार्केट कह रहा हूं, मसीह मार्केट में एक तमाशा चल रहा है साहब, दिल की तसल्ली। कोई मीटिंग अटेंड कर लेंगे, वहां से कुछ मिल जाएगा। और पुलपिट पे खड़ा होकर एक आदमी जो मीटिंग चला रहा होता है, वो वहां से ऐसी झूठी बातें कहता है कि आज कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। जबकि मैं 20 साल से उन्हीं के बीच में रहा हूं और मुझे मसीह बने 29 साल हो गए हैं और मैंने देखा है कि 90% लोग खाली हाथ जाते हैं। डंके की चोट पे बोल रहा हूं ये लाइन। और सबूत क्या है मैं बताता हूं, अभी दे देता हूं आपको। सबूत यह है कि अगली मीटिंग का पर्चा ढूंढते हुए अगली मीटिंग में पहुंच जाते हैं। वहां पे लाइन लगाएंगे, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, प्रभु के दास प्रार्थना कर दो। फिर वहां से भी यही आवाज आती है कि आज यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। इसको कहते हैं कि मोटिवेट कर देना। कोई प्रीचर मोटिवेट कर देता है, आप मोटिवेट हो जाते हैं, आप मोटिवेट हो जाते हैं। आपको पता है, आप लोगों के साथ में भी हुआ होगा, जब
कोई चीज आप ढूंढ रहे होते हैं, आपकी कोई चीज गुम गई, आप कोई चीज को ढूंढ रहे होते हैं, तो अनाप शनाप वाला कोई भी आता है, कहता है अरे देखो यहां पर है, आपकी तुरंत नजर वहां जाती है और दौड़ते हो। आजकल यही चल रहा है, आजकल यही चल रहा है। डूबता क्या ना करता, सुना होगा ना, डूबता क्या ना करता, तिन डूबने वाले को तिनके का सारा। कहीं से भी बच जाओ, कुछ भी कर दो पास्टर जी, बस कुछ भी कर दो। तो आजकल मार्केट में बहुत निकले हैं, अरे पब्लिक तो बहुत आ रही है भाई, एक काम करते हैं तेल बेचना शुरू कर देते हैं, और तेल के ऊपर पास्टर का फोटो। और हमारे भारत के लोग तो जादू टोना पत्थर को भी ईश्वर मान लेते हैं, ऐसी दुनिया हमारी, ऐसा है भारत हमारा। रात को चौक पे पत्थर रख दो, सुबह उसके ऊपर पूजा शुरू। किसी पेड़ को कहो कि यहां पर देवता आता है, उस पेड़ की पूजा शुरू। ये पानी में कोई चमत्कार है तो वहां पे शुरू। आपको पता होगा ना कि बीच में कितनी घटनाएं घट चुकी हैं। यीशु के कोई क्रॉस था माहिम में कहीं, तो यीशु के क्रूस में से लहू बह रहा, लाइन लग गई। बाइबल के अंदर से तेल बह रहा है तो उसको लेना शुरू। और ऐसे जाना जाने कितने घटनाएं। ऐसी है अपनी दुनिया और ऐसी है मसीहत, और उसके अंदर जो उनका फायदा उठाते हैं ऐसे लोग भी हैं। तो मैं आपको वापस कहता हूं कि मसीहा का ध्यान सब पर नहीं है, वो उसी पर ध्यान करेगा। लिखा है जो डाली मुझ में लेकिन नहीं फलती, मैं उसको काट दूंगा, मैं उसको काट दूंगा। तो मसीह सबका ध्यान करेगा, लेकिन उसी का जो मसीह के कामों का ध्यान रखता है। 12वां चमत्कार, वक्त को ध्यान में रखूंगा, मेरे साथ बने रहे। 12वां चमत्कार, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिखा है तूफान को शांत करना, यह आखिरी होगा, मेरे साथ बने रहेंगे। और अगले हफ्ते से 13वां चमत्कार, चमत्कार नंबर 12, तूफान को शांत करना। मानो इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया होगा। किसी भी पुस्तक, किसी भी ग्रंथ में आप ढूंढ कर निकाल लो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आपको बाइबल में मिलेगा। वो भी इस घटना को 3 पुस्तकों ने रिकॉर्ड किया है, मत्ती, मरकुस, लूका। मैं रखूंगा अभी। वाह, अभी बीच में कुछ लोग बोलते हैं, मैंने बताया भी आपको, कि जो 3 खीले पे लटक कर मर गया वो मसीहा कैसे? तो फिर मैं पूछूंगा, जो आंधी तूफान को थमा सकता है, भयंकर तूफान, मैं रखूंगा तीनों एंगल, उसको रुका सकता है तो खुद को नहीं बचा सकता था? नहीं बचाया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वो ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, वो न्याय को सिद्ध करेगा। नहीं जानते, शैतान ने पट्टी बांधी है दोस्तों, इसलिए आप लोग नहीं समझ रहे हो। मत्ती 8 का 23 से 27, मरकुस 4 का 35 से 41, लूका 8 का 22 से 25 तक में मैं रखूंगा। लूका के हिसाब से पढ़ लेते हैं। फिर एक दिन वहां और उसके चेले नाव पर चढ़े। उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। सो उन्होंने नाव खोल दी। वचन 23 लिखता है, जब वह नाव चल रही थी तो वह सो गया। कौन? यीशु। अच्छा, अगर आप मुझे पूछोगे क्या सच में यीशु सो गया? ऑब्वियस, नेचुरल, जैसे इंसान सोते ना ऐसे वो सो गया, नेचुरल सो गया, पक्की बात है। और झील पर आंधी आ गई, भयंकर आंधी आ गई, और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। मतलब मुसीबत आ गई, मुसीबत आ गई। एक बोट अगर पानी से भर रहा है तो जितने मछुआरे उनको पूछो कि क्या हालत होती है, और जितने भी समंदर में ना उनको पूछिए, वो बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है ना? तो जिसके चलते लिखा है कि वे जोखिम में आ गए, मतलब मुसीबत में आ गए। वचन 24, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। मतलब आज तो हमारी मौत पक्की है। जैसे टाइटैनिक का जहाज डूब गया था ना, वैसे आज हम पक्का मरने वाले हैं। ये तो पक्की बात है कि आज हम नाश हो गए। लेकिन एक अच्छा काम किया उन्होंने मसीहा को जगाया। ये जो शब्द है ना, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। तो मैं चाहता हूं कि जब मुसीबत आए, कम ऑन गेट रेडी, जब मुसीबत आए तो सही व्यक्ति को जगाओ और सही व्यक्ति के पास जाओ। इन्होंने बिल्कुल सही किया। मुसीबत आई लेकिन किसके पास गए?
सही व्यक्ति के पास गए, उसके पास गए, उसको जगाया जो आंधी तूफान को शांत कर सकता है। मैं भी लगे हाथ आपको यही कहना चाहता हूं कि जब आपकी जिंदगी, मैं रखूंगा भी कौन कौन से तूफान आपकी जिंदगी में आते हैं, तो उसको जगाओ जो उसको रोक सकता है, उसको मत जगाओ जो तुमको और डुबा देगा। समझदार को इशारा काफी है। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा और वो थम गई। उसने कहा बी स्टिल, इंग्लिश ट्रांसलेशन बी स्टिल। ही स्पोक, ही सेड बी स्टिल, रुक जाओ। रुक गया। क्या बात है यार। और वो चैन हो गया, मतलब शांत हो गया। उसने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहां था? मैंने लाल में क्यों रखा मैं बताता हूं। वे डर गए, अचंभित होकर आपस में कहने लगे ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। तो यीशु यहां पर कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहां गया। दूसरे शब्दों में, मैंने इसको लाल में इसलिए रखा है, बहुत ध्यान दीजिएगा, यीशु एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम पतरस से कि देख पतरस, अगर तूने भी अपना हाथ बढ़ाकर ऐसा कर दिया होता, प्रेरितों की किताब 19वां अध्याय वचन 13, 11, 13, 12, जैसे लोगों ने कहा कि पौलुस मसीहा के नाम से दुष्टात्मा निकालता है और पौलुस की बातें दुष्टात्माएं सुनती है, खुद दुष्टात्माओं ने विटनेस किया है। तो मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं कि अगर यीशु की तरह पतरस भी हाथ कर देता या 12 के 12 हाथ कर देते तो भी पानी थम जाता, तूफान थम जाता। अब इससे क्या सीखना है? आज मसीहा नहीं है नीचे, आज मसीहा ऊपर है, लेकिन उसकी उपस्थिति आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आपके जीवन में उठने वाला नेचुरल तो नहीं, मतलब जो नैसर्गिक तूफान होता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ऐसी कोई तूफान आ जाए, अभी मैं रखूंगा, तो हिम्मत रखो कि आप भी हाथ बढ़ाओ और वो तूफान थम जाए। मरकुस के हिसाब से 4:35 से उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उससे कहा आओ हम पार चले। वे बड़ी भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे उसे नाव पर साथ ले चले। उसके साथ और भी नावें थी, और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई, लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वे सब पानी से भर जाती थी और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा, पानी से कहा शांत रहे, थम जा। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये अलग ट्रांसलेशन था, इसलिए मतलब अलग उच्चारण था, इसलिए मैंने इसको रखा। इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? मैं जानता हूं कि 9 बज गए लेकिन बने रहे। इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? आपकी जिंदगी में भी कई तूफान उठते होंगे, कई तूफान उठते होंगे। गरीबी का तूफान, परिवार का तूफान, नौकरी न मिलने का तूफान, बीमारियों का तूफान, कारोबार नहीं चल रहा उसका तूफान, अकेलेपन का तूफान। तो यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है तुम भी अपना हाथ बढ़ा सकते थे। यही तो यीशु ने सिखाया ना हमको और आपको। यीशु क्या कहता है पता है? जब तुम मुसीबत में आओ मेरे पास आओ, दूसरे शब्दों में मुझसे प्रार्थना करो। आप जितने पंजाब के लोग हैं, मैं आपको साफ साफ बता दूं, आप लोगों को बहुत आदत है प्रॉफिट्स के पास भागने की, सेवकों के पास भागने की। रिस्पेक्ट अलग है, यीशु का दर्जा किसी और को देना वो अलग है। मैं उसकी बात कर रहा हूं, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यीशु का दर्जा किसी को मत दीजिए, यीशु का दर्जा यीशु को दीजिए, यीशु को दीजिए। वर्शिप सिर्फ यीशु की, रेस्पेक्ट आप सबकी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है, मुसीबत आए भागते हैं सेवकों के पास में और ऐसी भीख मांगते हैं। आप लोग कहते हैं कि बस प्रार्थना कर दो। यीशु कहता है कहां है तेरा विश्वास? रखा था ना लाल में, रख दे रहा हूं वापस। ये देखो, कहता है तुम्हारा विश्वास कहां है? दूसरे शब्दों में यीशु कह रहा है, पंजाब के लोगों ध्यान से सुनो, खास करके महिलाओं, यीशु कह रहा है जब तुम्हारे घर पे मुसीबत आती है तो तुम यहां वहां क्यों भागती हो? तुम यहां वहां क्यों भागती हो? तुमको क्यों नहीं लगता कि मसीह के पास भागना चाहिए? तुमको क्यों नहीं लगता कि यीशु को जगाना चाहिए? बैठो ना घर पे प्रार्थना करते हुए और यीशु को कहो कि प्रभु ये मुसीबत है
और इसके चलते यीशु कहता है कहां है तुम्हारा विश्वास। दोस्तों मैं फिर कहता हूं, इस घटना से आपको क्या सीखना है। आपके पास गरीबी है, खुद प्रार्थना करो। परिवार का तूफान उठा है, खुद प्रार्थना करो। नौकरी न मिलने का तूफान उठा है, खुद प्रार्थना करो। बीमारियों का तूफान उठा है, खुद प्रार्थना करो। कारोबार ना चलने का तूफान उठा है, खुद प्रार्थना करो। और परिवार में कोई नहीं, अकेले हो। मुझे कई कॉल्स आते कहते हमारा कोई नहीं है। ये तूफान है आपकी जिंदगी का, खुद प्रार्थना करो, खुद प्रार्थना करो। तो जिसके चलते मैं अगले हफ्ते आपके बीच में फिर आऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि ये सब मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा। परसों से आपके बीच में मैं लाइव रहूंगा, फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे। 3 दिन के लिए मसीह मंथन बैठक की ओर से जागरूक अभियान लाइव चलाया जाएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और ये रात को 10 बजे होगा। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और जो आपने सीखा है आज दूसरों को भी सिखा। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके पास आता हूं। स्वामी, प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिस किसी ने भी आज के संदेश को सुना है उन सभी के अंदर बात करिए, और ऐसा होने दीजिए प्रभु, एक एक व्यक्ति आपके नजदीक आ सके, सीख सके, समझ सके, और आपके राज्य में बढ़ सके। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और परसों मेरे साथ में लाइव जुड़िएगा, ठीक रात 10 बजे। एक सेकंड, साथ ही साथ आपके लिए ये स्लाइड के साथ ही मैं समाप्त करूंगा। मंथली सपोर्टर्स बनने के लिए मैं आपको वेलकम करता हूं। प्लीज बनिए, क्योंकि मसीह मंथन बहुत काम कर रहा है, और जिसके लिए 3 पावर चाहिए, गॉड पावर, मैन पावर, मनी पावर। गॉड हमारे पास है, मैन आप लोग हैं, मनी आपके पॉकेट में है। जैसा ठीक लगे मंथली सपोर्टर बनिए। चलिए, आप अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। परसों मिलते हैं।